मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 19 साल है। आज भी जब मैं उस रात की बात करती हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी, पढ़ाई में बिजी, सपने देखती थी कि एक दिन डॉक्टर बनूंगी। लेकिन जिंदगी ने एक पल में सब बदल दिया। मेरे अब्बू अम्मी ने एक अच्छे रिश्ते के चक्कर में मेरा इंटर का रिजल्ट भी नहीं देखा और मुझे शादी के बंधन में बंध दिया। मेरा शौहर मीर बलाज, हवेली का सबसे छोटा बेटा, बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके बारे में सुना था कि उसका मिजाज बहुत तेज है। पहली रात थी। मैं शर्म से और डर से बेड पर बैठी थी। लाल लहंगा अभी भी बदन पर, हाथों में मेहंदी का रंग अभी भी गीला। तभी मेरी जेठानी जॉया कमरे में आई। वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट थी, एक फैंसियर मैक्सी पहने हुए। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए एक ग्लास दूध साइड टेबल पर रखा। महविश, अगर मीर बलाज ने ये दूध का ग्लास पी लिया तो पूरी रात उसकी शिद्दातें तुमसे नहीं संभली जाएंगी, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल एकदम से रुक सा गया। मैं समझ ही नहीं पाई कि ये क्या बोल रही है। भगवान के लिए भाभी, ये क्या मतलब है? मेरा गला सूखता जा रहा था। जॉया ने गहरी सांस ली और मेरे पास बैठ गई। ये हमारे खानदान का खंडानी नुस्खा है। औरतों को तो तौबा करने पर मजबूर कर देता है। मर्दों की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि रात भर, तुम समझ सकती हो। मैं भी तुम्हारी उम्र की थी जब मेरी शादी हुई थी। मिर आसिम ने मुझे रोने और गिदगिदाने पर मजबूर कर दिया था। 5 बार मैंने हाथ जोड़ के कहा था, खुदा के लिए मुझे बचा लो। उसके बाद से मैं आसिम को ये दूध देना ही छोड़ देती हूँ। उसने अपनी गर्दन पर एक बड़ा लाल निशान दिखाया, जिसमें दांतों के मार्क्स भी साफ दिखाई दे रहे थे। मेरी सांस रुक गई, हाथों में पसीना आ गया, पैर ठंडे पड़ गए। मैं सिर्फ 19 साल की थी, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, और ये सब सुनकर मेरा दिल डर से कांप रहा था। जॉया ने मेरा हाथ थमा और बोली, अपने आप को मेंटली रेडी कर लो। बलाज का गुस्सा सबसे तेज है, और ये गुस्सा औरत के जिस्म पर ही उतरता है। जब वो चली गई तो मैं रो पड़ी। सोचा कि ग्लास को खिड़की से बाहर बैग में फेंक दूं, लेकिन उससे पहले दरवाजा खुला। बलाज अंदर आया। उसने शेरवानी का कोट उतारा, बटन्स खोले। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। वो मेरे सामने बैठा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह था। क्या बात है, नर्वस हो? उसने प्यार से पूछा। मैं कुछ नहीं बोली। जब उसने दूध की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं तुरंत खड़ी हो गई और ग्लास छीन लिया। आप नहीं पिएंगे? वो हैरा रह गया। क्यों, क्या है इसमें? मैं रोने लगी। बस आप मत पिए, प्लीज। उस रात बहुत झगड़ा हुआ। वो गुस्से में वॉशरूम चला गया। मैं बेड पर बैठी रोती रही। उसने मुझे छुआ भी नहीं। अगले दिन भी ऐसा ही रहा। जॉया रोज मुझे और डराती, कहती कि ये खानदान के मर्द बहुत डेंजरस है। मैं और डर जाती। बलाज को लगता कि शायद मुझे कोई और पसंद है। दोनों तरफ से गलतफहमियां बढ़ती गई। 3-4 दिन बाद जब घर में आग लग गई गोदाउन में, बलाज रात भर बारिश में भीगता रहा। सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई, तेज बुखार था। जॉया ने अपनी बहन नयाब को भेजा दूध और दवा देने। मैं किचन में काम कर रही थी जब मुझे शक हुआ। मैं चुपके से उनके कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोलते ही जो नजरा देखा, नयाब बलाज के बिल्कुल करीब बैठी थी, उसके कंधे पर हाथ, उसके चेहरे के बहुत पास। बलाज नींद में था। मेरे अंदर आग सी लग गई। मैं अंदर घुसी और जोर से थप्पड़ मरा नयाब के मुंह पर। तू मेरे शौहर के पास क्या कर रही थी? मैं चिल्लाई। नयाब घबरा गई। बलाज उठ बैठा। उसने सब देखा। फिर मैं रोटी हुई उसके गले लग गई और सारी बात बता दी। जॉया ने मुझे क्या क्या डराया था, दूध की बात, निशान की बात, सब कुछ। बलाज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझे अपने सीने से लगाया और धैर्य से बोला, महविश, वो दूध तो सिर्फ एक नॉर्मल टॉनिक है, थकान दूर करने वाला। मेरे वालिद रोज पीते हैं। जॉया ने झूठ बोला तुम्हें डराने के लिए। उसने चाहती थी कि उसकी बहन नयाब यहाँ आए।
उसने हम दोनों के बीच जहर घोला। ये सुनकर मैं स्टन रह गई। सारी रात की वो डर, वो आंसू, वो दूरियां, सब उस एक औरत की साजिश थी। बालज ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। उसका बुखार अब भी था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार था। मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। हम बात करके हर मसला हाल करेंगे। उस रात उसने मुझे बहुत प्यार से समझाया। धीरे धीरे मेरा डर खत्म हुआ। वो मेरी पहली बार को इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बना दिया कि मैं उस रात को कभी नहीं भूली। उसने मुझे एहसास दिलाया कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। आज शादी को 2 साल हो गए हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। मैं अब मीर बलाज की मोहब्बत के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। कभी कभी वो मुझे दूर जाता है तो मैं खुद उसके पास जाती हूँ, उसकी बाहों में छुप जाती हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, शादी में सबसे जरूरी है ट्रस्ट और बातचीत। किसी तीसरे की बातों में आकर अपना घर मत खराब करो। अपने शौहर से खुद बात करो। मोहब्बत में डर नहीं, सिर्फ प्यार होना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा। अपने घर को प्यार से संभलो, ट्रस्ट से। अल्लाह आप सबकी शादियों को हमेशा खुश रखे।